जो खाने वाला पदार्थ होते हैं उनको बनाने के लिए बहुत सारे स्रोत की आवश्यकता होती है। जिन चीज़ों से हमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत करते हैं। मतलब जिन जिन चीज़ों से हम भोजन प्राप्त करते हैं उसे खाद्य पदार्थों का स्रोत, जैसे कि मान लो कि आम का पेड़ है, उससे हम आम खाते हैं तो वो खाने का एक स्रोत है, मतलब खाद्य पदार्थों का स्रोत है। जैसे कि चावल हम लोग खाते हैं सिझाकर, वो भी एक स्रोत है। पानी पीते हैं, मतलब बढ़िया अगर समुंदर रहेगा, बढ़िया पानी रहेगा तो भी एक पानी का स्रोत है पीने का। इसी प्रकार से बहुत सारा ऐसा जिसे हम खाद्य पदार्थों का स्रोत का जिनसे हम भोजन अपना प्राप्त कर सकते हैं। हम खाद्य पदार्थों को दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला में पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। पौधों से किसके से प्राप्त करते हैं, जैसे गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, ये सभी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, वनस्पति तेल, ये सबसे हम खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर है जंतुओं से भी हम लोग खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर। मतलब जंतु से पनीर कैसे मिलता है, तो भैंस से दूध से उसको फाड़कर हम लोग पनीर बनाते हैं। अंडा किससे मिलता है, मुर्गी से। मांस जानवर का, दूध मिलता है गाय भैंस ये सब से। उसके बाद दूध से फिर दही मिलता है, उसके बाद मछली, और सभी को हम लोग खाते हैं। तो ये जंतु से भी प्राप्त हो गया खाद्य पदार्थ, और पौधों से हो गया गेहूँ, चावल, दाल। नेक्स्ट देखिए फिर कच्ची सामग्री क्या होता है। तो कच्ची सामग्री के बारे में देखिए, कच्ची सामग्री खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संघटकों का प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे नमक, दाल, सब्जी, पनीर, मसाला इत्यादि एक कच्ची सामग्री हो गया। मतलब खाद्य पदार्थों क्या करना बनाने के लिए संघटक, मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ अगर बनाना है तो नमक, दाल, चावल, सब्जी ये सब चाहिए, उसे कच्ची सामग्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के खाने योग्य भाग, मतलब पौधे का कौन कौन सा भाग खाया जाता है। तो देखना करा कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है। इन्हें ही खाने योग्य भाग कहते हैं। मतलब कोई भी पौधा हो या तो दो भाग खा सकते हैं या दो से अधिक भाग खा सकते हैं। जैसे कोई पौधा को होता है उसका फल भी खाते हैं, उसका पत्ते भी खाते हैं, तो दो तो खाए, उससे अधिक भी खाते हैं। जैसे किसी का जड़ भी खाया जाता है, उसका फूल भी खाया जाता है, उसका पत्ता भी खाया जाता है। तो मतलब कुछ पौधों के कौन कौन सा भाग या तो दो खा सकते हैं या तो दो से अधिक भी खा सकते हैं। जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि। मतलब उसका जड़ भी खाते हैं, उसका तना भी खाते हैं, उसका फल भी खाते हैं, उसका फूल भी खाते हैं, उसका पत्ता भी खाते हैं। ये सब खाने योग्य भाग हैं। ये सब क्या है, खाने योग्य भाग हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे ने पौधे के भाग, मतलब पौधों के क्या क्या भाग होते हैं। जैसे पौधे के भाग में हो गया, जैसे कि आलू का तना खाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो तना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मूली का जड़ खाया जाता है। पत्ता, मूली का पत्ता भी खाया जाता है। पत्ता को क्या करता है, सब्जी में डाल देते हैं तो रेडी हो जाता है। लौकी का फल खाया जाता है, मतलब लौकी को पूरा खाया जाता है। पालक का पत्ता खाया जाता है। नेक्स्ट अंकुरन क्या है, तो अंकुरन बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन करता है। जैसे कि बीज को आप पानी में डाल दीजिए तो पौधे का उगना, वो छोटा सा अंकुर टाइप का अंकुर जाएगा, उसे क्या कहते हैं, पौधों का अंकुरन। जैसे कि मूंग आप लोग देखे होंगे, सुबह का समय में मूंग अंकुर जाता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो मूंग का अंकुरन हो गया, चने का अंकुरन हो गया। तो अंकुरन क्या है, अंकुर एक होता अंकुरन, एक होता अंकुर। तो अंकुर का मतलब होता है अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे अंकुर कहते हैं। अंकुरन मतलब होता है जो फूल गया, और उसको फूलने के बाद देखते होंगे कि चना में सुबह जब बेचता है ट्रेन में तो सफ़ेद कलर का धागा टाइप का निकलता है, उसे अंकुर कहते हैं, स्प्रोट। उसे क्या कहते हैं, फूला हुआ को अंकुर, और जो फूल गया उसे अंकुर। नेक्स्ट मरकंद क्या है, जिसको इंग्लिश में नेक्टर बोलते हैं। तो मरकंद को कहते हैं, मरकंद मधुमक्खी द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मरकंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है।
जो मधुमक्खी द्वारा जो इकट्ठा किए गए फूलों के मीठे को क्या मकरंद कहते हैं, और जो बाद में क्या बनता है, शहद बन जाता है। मधुमक्खियाँ मतलब मकरंद भंडारण करती है, क्योंकि फूले और उनका मकसद वर्ष केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका इस्तेमाल किया जा सके। मधुमक्खी जो होता है वो अपना भोजन एक बार बनाता है और पूरा साल उसी को बार बार उपयोग में लाता है। मतलब एक बार बनाने के भंडारण करने के बाद पूरा वर्ष उसका इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट आगे देखिए, भंडारित शब्द को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती है। फिर खाद्य पदार्थों के ग्रहण के आधार पर जंतुओं के प्रकार, मतलब कौन कौन से जंतु क्या क्या खाते हैं उसके आधार पर जंतु के प्रकार जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। अब हम लोग समझेंगे कि शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं और सर्वाहारी किसे कहते हैं। तो देखिएगा, पहला है शाकाहारी। तो वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं, तो पादप मतलब पौधा, उससे जो निकलने वाला, जैसे कि पौधा से निकल गया फूल फल, उसको खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। जैसे गाय, हिरन, भैंस, खरगोश, ये लोग, गाय जो होता है वो घास खाता है वगैरह, हिरन घास खाती है, भैंस घास खाता है, खरगोश वगैरह सभी क्या है, शाकाहारी है। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो पेड़ पौधों को खाता हो गया शाकाहारी। मांसाहारी वे जंतु जो केवल जंतु या उत्पादों को ही खाते हैं, जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, बाघ आदि, मतलब उत्पाद। जैसे कि मुर्गी, तो मुर्गी दिया क्या, अंडा, तो उसका उत्पाद हो गया। तो जो अंडा खाएगा वो क्या मांसाहारी नहीं है, बल्कि अंडा भी क्या है, मांसाहारी है। शेर हो गया, बाघ हो गया, इन लोग क्या खाता है, इन लोग जो खाता है वो मांस खाता है। सर्वाहारी देखेंगे, सर्वाहारी के मतलब होता है वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों खाते हैं। क्या खाते हैं? दोनों खाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, कौआ, मनुष्य राक्षस है भाई, सब कुछ खाता है, मीठी भी खाता है, सब कुछ, इसलिए सर्वाहारी। कौआ भी सर्वाहारी है, ये वेज भी खाएगा, नॉन वेज भी खाएगा, इसलिए कौआ वगैरह क्या है, सर्वाहारी है। आज का क्लास इतना ही तक। दोस्तों, संयम पाठशाला को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं एनसीईआरटी के पूरा साइंस का बुक कवर करूँगा, आप लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।